देखो आपको पता है कि जो स्मार्टफोन चीज़ है ना, ये अभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड इन्वायरमेंट में चलती है। कहने के लिए आप बोल सकते हो कि एंड्रॉयड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा ओपन है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं जो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, जिन्हें आप नहीं कर सकते। अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन ये देखते हैं कि कौन बनाता है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन को ये कंपनी तो बनाती नहीं है, दुनिया भर की कंपनियां हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन बनाती हैं। तो ये जो अपना हार्डवेयर रखती हैं दोस्तों, वो किसी ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशलाइज्ड बनाती है। उन लोगों को ये मालूम है कि इस फ़ोन में कौन सा सॉफ्टवेयर चलने वाला है, तो उनके हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, उनकी सारे हार्डवेयर के स्पेक्स वो कुछ इसी हिसाब से रखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, हमारे केस में एंड्रॉयड पर ही चले। ये अलग के लिए नहीं बनाई जाती। तो सबसे पहले तो हमें इन हार्डवेयर कंपनियों को मनाना पड़ेगा कि वो एक ऐसा फ़ोन बनाएं जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चले, या जो भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से डालने के लिए बने हैं, जो कि मार्केट में ऐसे बने ही नहीं हैं, उन पर चले। तो इसको बनाना पड़ेगा। फिर एक ऐसी कंपनियां खड़ी करनी पड़ेंगी जो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी बनाती नहीं है कि आप मन पसंदीदा किसी में डालते रहो। सबसे पहली चीज़ आएगी हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, और ये जो ब्रांड्स हैं जो स्मार्टफोन बनाते हैं वो ऐसा स्मार्टफोन बनाएं जो कि ये कभी नहीं बनाएंगे। अगली चीज़ है बूट लोडर रेस्ट्रिक्शंस। अब बूट लोडर फोन में एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप अपना फोन को ऑन करते हो तो वो उसको इनिशियलाइज करती है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको चलाने में मदद करती है। वो इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, यानी कि अनऑथराइज्ड फर्मवेयर मॉडिफिकेशन या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या कुछ ऐसे सिस्टम के साथ छेड़खानी ना हो सके। अगेन ये रेस्ट्रिक्शन फोन बनाने वाली कंपनी करती है। यही वजह है कि आप इसमें कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल ही नहीं सकते। ये लोग पूरे लॉक लगा के रखते हैं। अरे एक स्मार्टफोन का एक अलग कस्टम फर्मवेयर बनता है। वो अलग अलग फर्मवेयर है तो उसमें अलग अलग कोडिंग हो रही है, और उसमें ऐसे ही कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के नहीं डाल सकते। उनका अलग से कोडिंग है, अलग हिसाब है। तो ऐसा कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन ही नहीं सकता जो सारे स्मार्टफोनों में चले। ऐसे तो सारे स्मार्टफोनों में एक ही तरह का या उसी के हिसाब से फर्मवेयर बनाना पड़ेगा, जो कि मार्केट में अभी होता ही नहीं है। तो सारी चीज बॉयल होके आती है इन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर पर। और वो भी क्यों ऐसा डिवाइस बनाए, मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। सॉफ्टवेयर वाले अगर बना भी लें तो बोले ऐसा कोई हार्डवेयर ही नहीं है। तो दोनों चीजों को साथ में चलना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, जो कि अभी होता हुआ दिख नहीं रहा। बात आती है सिक्योरिटी की भी। देखो हर किसी फोन की ना हार्डवेयर बेसिस पे भी सिक्योरिटी बहुत अलग होती है। उनके सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी हर उसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ शायद कंपैटिबल ही ना हो। अगली चीज़ है कि लाइसेंसिंग का आता है भाई। अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है, एंड्रॉयड भी बन रहा है, तो उसकी भी कुछ लाइसेंसिंग की कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर आप इधर उधर करो, है ना। कंपनियां बनाती हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाती हैं, उनके कुछ क्लॉज होते हैं, कुछ लीगल चीज़ें होती हैं। सब कुछ फ्री नहीं होता है दुनिया में। फ्री चीज़ों के पीछे भी बहुत सारे कानून लगे होते हैं। और लास्ट चीज़ दोस्तों ये होती है कि यूआई और एक्सपीरियंस। तो जो यूआई बना है या जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बना है वो किसी हार्डवेयर को देखते हुए बना हुआ है। अगेन यही चीज़ बॉयल होती है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक ये स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां ऐसा फ़ोन ना बनाएं। और ये स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां ऐसा फ़ोन तब तक नहीं बनाएंगी जब तक कोई बहुत सॉफ्टवेयर, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना देती। एक दूसरे का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा वक्त आने वाला है कि जैसा ऐसा कुछ बने। हाँ, फ्यूचर में जब और ज़्यादा टेक बढ़ जाए, देखो फ्यूचर का तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए कि विंडोज़, लिनक्स और इसकी तरह मार्केट में अलग अलग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएं, तो ये स्मार्टफोन कंपनियां ऐसे स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दें जिसे कुछ फ्री फ़ोन या ओपन फ़ोन बोलने लगे कि आप ऐसा फ़ोन है, ले जाइए, मन पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए। फिर देखो उसके बाद ना आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो एंड्रॉयड है इसमें क्या है, सब कुछ क्लोज्ड है। आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नॉर्मली छेड़खानी नहीं कर सकते जब तक आप रूट ना कर दो, बूट लोडर को अनलॉक ना कर दो। तो सिक्योरिटी की ज्यादातर जिम्मेदारी फोन मैन्युफैक्चरर की होती है। लेकिन ये सारी चीजें जब अनलॉक हो जाएंगी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, जैसे कि आप अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो। लेकिन यहां पर एक यूजर की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी कि वायरस वगैरह ये सब आ सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा स्मार्टफोन में वायरसेस कम आते हैं, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप में वायरसेस ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां फ्रीडम भी ज्यादा है। आप मन पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल सकते हो। ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी अच्छी ना हो, बट एंड्रॉयड स्मार्टफोन है या आपका आईफोन है उसमें से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग सारी चीजें क्लोज रखते हैं। जो भी सेंसिटिव जगहें हैं, जैसे कि आपका बूट लोडर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरनल कोडिंग, आप वो रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं ताकि सिक्योरिटी बढ़ सके। तो यही है भाई मसला सारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।